स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नए शीर्षक को लेकर। आज का जो नया शीर्षक है साखी, वह यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के छात्रों का प्रथम अध्याय है, जो कि संत कबीरदास जी द्वारा रचित शीर्षक है। कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से ही था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ बताया जाता है, जिससे कमाल और कमाली नामक 2 संतानों का उल्लेख मिलता है। कबीर का अधिकांश समय काशी में ही बीता था। वे मूलतः संत थे, किंतु उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों की कभी उपेक्षा नहीं की। परिवार के भरण पोषण के लिए कबीर ने जुलाहे का धंधा अपनाया और आजीवन इसी धंधे में लगे रहे। अपने इसी व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले चरखा, ताना बाना, भरनी पूनी का इन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग अपने काव्य में किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ कहकर इस तथ्य की पुष्टि की है। सत्संग एवं भ्रमण द्वारा अपने अनुभूत ज्ञान को अद्भुत काव्य प्रतिभा द्वारा कबीर ने अभिव्यक्ति प्रदान की थी और हिंदी साहित्य की निर्गुणोपासक ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में मान्य हुए। कबीर ने रामानंद स्वामी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी फकीर शेख तकी का भी शिष्य मानते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ कबीर ने स्वामी रामानंद का नाम लिया है। इससे स्पष्ट है कि स्वामी रामानंद ही कबीर के गुरु थे। काशी में मरने पर मोक्ष होता है, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीर जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए। वहीं सन 1495 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, वैसे तो कबीरदास जी पढ़े लिखे न होने के कारण कबीर जी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। इनके शिष्यों द्वारा ही इनकी रचनाओं का संकलन मिलता है। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में लिखा, जिसके 3 खंड हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखी शीर्षक, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों का प्रथम अध्याय है, की संपूर्ण व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। कबीरदास जी ने लिखा है, सतगुरु हम सो रीझ करी, एक कहे प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सतगुरु हम सो रीझ करी अर्थात प्रसन्न होकर। एक कह्य प्रसंग, प्रसंग अर्थात ज्ञान की बात या उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ कबीर जी के कहने का आशय यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। पट तरे अर्थात बराबरी, देवे को अर्थात देने के लिए, हौसला, उत्साह या उमंग, क्या ले अर्थात किस वस्तु। प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है,
उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वो कहते हैं राम नाम के पट तरे। कबीरदास जी का कहना है गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। देवे को कछु नाही, उसके समान बदली में संसार में देने को कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौ से रही मन माही, कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। प्रस्तुत साखी में ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आगे की पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिनि बेसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं ज्ञान प्रकाश या गुरु मिले। ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। सो जिनि बिसरी जाई, जिनि अर्थात नहीं। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। अर्थात हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। जब ईश्वर की असीम कृपा हुई तभी सद्गुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला। आगे की पंक्तियाँ। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान तय, एक आद उबरंत। इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक का रूप मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाते हुए कहा है कि माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है और नर अर्थात मनुष्य पतंग पतिंगे के समान है। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आद उपरंत, उसी प्रकार मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आद उपरंत, एक आद इससे छुटकारा पा जाते हैं। आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी लिखते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। अब गुरु है हम नाही, अब मेरे अंदर का जब अहंकार समाप्त हो गया तो मेरे सद्गुरु से मुझे एकात्म भाव प्राप्त हो गया, क्योंकि अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया। प्रेम गली अति साकरी, मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, इसीलिए मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम साधना का मार्ग बड़ा संकरा है अर्थात बहुत ही पतला है। तामे दो न समाई, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, क्योंकि उसमें दो लोग नहीं आ सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं हो सकती। आगे की पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं भक्ति भजन हरि नाव के, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमने सार। मनसा अर्थात मन से, बाचा अर्थात वचनों से, कर्मना अर्थात कर्म से, सुमिरन अर्थात स्मरण करना, सार अर्थात तत्व।
संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। संत कबीर जी कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाव है। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख आपार, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। मनसा बाचा कर्मना, इसी भक्ति रूपी नाव से संसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमरे सार, मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। कबीर चित चमंकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। चित चमंकिया अर्थात हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। लाई अर्थात अग्नि, बेगे अर्थात शीघ्र ही। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। वे कहते हैं कि कबीर चित चमंकिया, इस संसार में सब जगह विषय वासना की आग लगी हुई है। चहु दिसी लागी लाई अर्थात चारों दिशाओं में। हरि सुमरे हाथ उघड़ा बेगे लेहु बुझाई, मेरा भी मन उसी आग में जल रहा है अर्थात झुलस रहा है, या यूँ कहिए कि मेरे मन में वे विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन हरि सुमरे हाथ उघड़ा, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। बेगे लेहु बुझाई, तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अंश रिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया झाला पड़े राम पुकारी पुकारी। इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है और कबीर का कथन है कि अंसुड़िया छाई पड़ी, जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में पंथ निहारी निहारी, आंखें बिछाए हुए हैं, भगवान की बाट जोहते जोहते अर्थात रास्ता देखते देखते उसकी आंखों में झाई अर्थात झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जिभड़ियाँ झाला पड़या, जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। नाम पुकारी पुकारी, नाम पुकारते पुकारते उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगन चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई है, सच्चे सुख समझते हैं। मानत है मनमोद, मानत है अर्थात मानते हैं, मोद मतलब हर्ष। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या अर्थात झूठ और परिणाम में दुखदाई है, उसे सच्चा सुख समझते हैं। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। चबैना अर्थात चबाकर खाने की वस्तु, चाहे वह भुना हुआ चना हो अथवा चावल, और यह भूल जाते हैं कि यह सारा जगत काल कि चबैने चने आदि के समान है,
जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाते हुए कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक हरि के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि है मैं नाही, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल गया तब मेरे अंदर का संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे दे की आवाज़। गर्बियो अर्थात गर्व करते हुए, आवास अर्थात घर। काल्हि परियो भय लौटना ऊपरी जामै घास। इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास। तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? यह सारा संसार नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। काली परियो भैव लौटना ऊपरी जमै घास। वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लौटना पड़ेगा अर्थात लेटना पड़ेगा। तुम भी काल कलवित हो जाओगे, लोग तुम्हें भी मिट्टी में दफना देंगे और उस पर भी घास जम जाएगी। यूं ऐसा संसार है जहाँ सैंबल फूल दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार की असारता को बतलाते हुए कबीरदास जी का कहना है कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निशार रुई की हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगनियों में भूला हुआ है। उसे झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। यही औसरी चेत्या नहीं पशु जो पाली दे, राम नाम जान्यहि अंति पड़ी मुख से शेष अर्थात राख। यही औसरी चेत्या नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि यही औसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जान्यहि अंति पड़ी मुख शेष। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते। राम नाम जान्या नहीं अंति पड़ी मुख शेष। राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। ढपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। किंतु एक ही धक्का लगने से ये टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। कबीर कहा गर्बियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं जो काचली भुवंग। आगे की पंक्तियों में देह के प्रति मनुष्य का मोह गहन होता है। कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान करते हुए कहा है कि कबीर कहा गर्बियो देहि देखी सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो?
तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है। बिछड़ियाँ मिलबो नहीं जो काजली भुवंग। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महादेव, जय हिंद। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम आगे की शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। जय हिंद, महादेव।